एक और खबर, टर्की पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहा है और टर्किश ड्रोन्स वैसे भी काफी फेमस हैं। और ऐसे में जो ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं वो लड़ाकू ड्रोन्स की फैक्ट्री है और कुछ फिफ्थ जनरेशन के जेट प्रोग्राम पर बात हो रही है। टर्की और पाकिस्तान का जो भी सहयोग है, कोऑपरेशन है, बहुत पुराना है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फैसिलिटी जो है जिसमें ड्रोन्स की असेंबल करने की ये बात की जा रही है। और ये अंकारा के द्वारा यानी कि टर्की के द्वारा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए एक मुझे लगता है कि एक बड़ा स्टेटमेंट है। और कहा जा रहा है कि वहां पर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है खासतौर से पाकिस्तान, उसको टर्की से काफी एक्टिव कोऑपरेशन मिल रहा है। और ये भी बताया गया है कि टर्की का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो $7.5 बिलियन तक पहुंच गया। तुर्की की पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, जो दिसंबर की खबर थी, लेकिन अब वो बाहर सरफेस हुई कि पाकिस्तान में ये इन ड्रोनों को वहीं पर असेंबल करेंगे। पाकिस्तानी इसी बीच को मेक इन पाकिस्तान भारत से कॉपी किया हुआ मानेंगे। बड़ा सवाल है, भारत इसे कैसे लेता है? तो देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के झगड़े में पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा रहा। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि तुर्की की नेवी पाकिस्तान पहुंची थी। टर्किश मेड जो ड्रोन है वो सिविलियन प्लेन के रूप में यूज होने के बाद भारत पर चलाए भी गए थे, जिसके भी प्रमाण हमारे पास मिले। इसका मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। दोनों के अब मंतव्य भी समझ लीजिए। इनका मंतव्य है कि इनके दामाद का व्यापार बढ़े, जिससे इनके पास पैसा आए तो ये सत्ता में जुड़े रह जाएं, लंबे समय से सत्ता में आगे कंटिन्यू कर जाएं। इनके साथ क्या उद्देश्य है कि सेना इनके लिए, इनके साथ चले। आसिम मुनीर को बनाए रखने के लिए तुर्की से डिफेंस डील में लगे हुए हैं, कर रहे हैं कुल मिलाकर। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छे से स्पष्ट है वो ये कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की और चाइना जिस तरह से खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान को बाजार मान के ही खड़े हों, ये भारत के लिए अवश्य सोचने का विषय होना चाहिए। क्योंकि भारत भी तुर्की के स्थान पर चाहे रूस से सामान खरीदता हो, वो हमारे साथ में वैसे नहीं है जैसे इनके साथ में तुर्की और चाइना खड़े हैं। और कई कमिटेड कंट्रीज, अजरबैजान है या फिर हो सकता है यूक्रेन भी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, साथ में पाकिस्तान भी है, कुछ और देश भी हैं। तो उनका जो बाइकर ड्रोन जो है वो खासतौर से उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अभी तो आने वाली दुनिया जो है वो ड्रोन की ही दुनिया है और जो वॉरफेयर है वो भी ड्रोन का ही होगा, प्लस मिसाइल, और बाकी कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। जो टर्की आज के टाइम में पाकिस्तान में ड्रोन फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान कर रहा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो टर्किश मिनट है, टर्किश का मीडिया आउटलेट्स, इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि टर्की इट टॉक्स टू असेंबल कॉम्बैट ड्रोन्स इन पाकिस्तान एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट सर्च। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस पर ब्लूमबर्ग भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। इवन की हिंदी मीडिया आउटलेट्स भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए तुर्की का बड़ा कदम, जिसमें लड़ाकू ड्रोन जो फैक्ट्री है ये लगाने की बातचीत की जा रही है। और टर्की ने इसके पहले भी टर्की का जो खुद का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लान है, जिसे कान कहा जाता है, इसको लेकर भी इसी साल जनवरी के टाइम में ये कहा गया था कि हम लोग इसे भी पाकिस्तान में असेंबल करने का काम करेंगे। खैर, पाकिस्तान टर्की से एक लंबे टाइम से टर्की का जो बाइकर TB2 जो ड्रोन है इसे परचेज करता आ रहा है। इवन की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी पाकिस्तान ने टर्की के बाइकर TB2 ड्रोन का यूज किया था भारत के अगेंस्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि टर्की क्यों यहाँ पर पाकिस्तान में अपने कॉम्बैट ड्रोन्स को असेंबल करना चाहता है। असेंबल का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ड्रोन्स के जितने भी पार्ट्स हैं इसे पहले पाकिस्तान में लाया जाएगा और पाकिस्तान में इसे असेंबल करके पाकिस्तान को ही बेचा जाएगा। तो इसके पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो है टर्की का डिफेंस सेक्टर। कहा जाता है कि टर्की का जो डिफेंस और एविएशन एक्सपोर्ट्स है ये लास्ट 11 मंथ में 30% सर्च के साथ में रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। जो आज से 10 साल पहले टर्की का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था ये $2 बिलियन के आसपास में था। लेकिन आज के टाइम में टर्की का जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट, ये $7.4 बिलियन के आसपास में। और ये कब हो रहा है? ये जनवरी से लेकर नवंबर तक के पीरियड में टर्की ने इतना एक्सपोर्ट किया है। वैसे नहीं है से क्या मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जैसे तुर्की बोल करके साथ में आ गया था कि चलो मैं युद्ध करूंगा या तुम्हारे लिए सहायता करूंगा, तुम्हें आवश्यकता है, ऐसे हमारे साथ कोई विदेश आकर नहीं खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष चुनता है कि हम इसके साथ हैं और इसके खिलाफ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम अजरबैजान के साथ हैं, आर्मेनिया के खिलाफ हैं। भारत कभी भी अपने विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, बड़ी आबादी को देखते हुए इस नीति पर नहीं चला और उसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लिया, जिसके अपने फायदे भी हैं, जिसकी वजह से आज समस्त भारत के बहुत से लोग दुनिया के लगभग हर देश में देखे जा सकते हैं। उसके नुकसान भी हैं कि युद्ध के समय पर कोई भी एक देश तो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ है और ये हमारे खिलाफ। इतना सा समझ लीजिए कि पाकिस्तान को तुर्की के अंदर एक अपना संरक्षक नजर आता है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसे यह लगता है कि तुर्की यूरोप के बहुत ज्यादा नजदीक है। चूंकि तुर्की नाटो कंट्री है तो अमेरिका के साथ में पाकिस्तान के लिए तुर्की सिफारिश करने वाला देश बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान को क्यों चाहता है? उसका आंसर है कि तुर्की को पाकिस्तान जैसा क्रेजी बाजार चाहिए। तुर्की इन दिनों एक्सपोर्ट करने में कर रहा है। वो चाहता है कि कोई ऐसा पागल सनकी देश मिले जो सेना के अधीन रहता हो, और ऐसे में वो रिश्वत के दम पर, धर्म के दम पर उन्हें हथियार बेच करके अपना
माजार बना सके। दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है कि पाकिस्तान को भी अब समझ में आ चुका है कि आज के इस न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहमियत क्या है। क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर में अपनी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए रशिया के एयरबेस के ऊपर में, इवन की रशिया के जो फार ईस्टर्न लोकेशंस है, यहाँ पर भी यूक्रेन ने अपने ड्रोन से अटैक किए थे। और इसके बाद में असिमेट्रिक वॉरफेयर को अब रीडिफाइन कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो काम आज के टाइम में मिसाइल्स नहीं कर पाया था, इसे ड्रोन्स के जरिए अब पूरा किया जा रहा है। जब यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब स्टार्ट किया था रशिया के अगेंस्ट में, उस टाइम में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे कि पाकिस्तान यूक्रेन से बहुत कुछ सीख सकता है कि रशिया जैसे बड़े देश को कैसे यहाँ पे घुटने में ले आया है। क्योंकि उस टाइम रशिया को काफी नुकसान हुआ था। और आपको बता दें कि जो बाइकर TB2 जो ड्रोन्स है जो टर्की प्रोड्यूस करता है, इसे बनाने वाला एर्दोगन यानी कि जो वहां के जो राष्ट्रपति है, इन्हीं के दामाद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर टर्की बांग्लादेश के साथ मिलकर भी आर्म्स डील कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे अक्टूबर के टाइम में कि टर्की ने बांग्लादेश को अपने जो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम्स है ये बांग्लादेश को देने वाला है। और इसी बीच में ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि मोहम्मद यूनुस टर्की के डेलीगेशंस को बांग्लादेश बुलाते हैं और बुलाने के बाद में एक ग्रेटर बांग्लादेश का यहाँ पर इमेज जो है एक फ्रेम इसे गिफ्ट किया जाता है।